पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भारत चीन तनाव के बीच आज भारतीय सैनिकों ने एक चीनी सैनिक को हिरासत में लिया है और बताया जा रहा है कि वो चीनी सेना में कॉर्पोरल रैंक में है, जिसे डेमचौक एरिया में हिरासत में लिया गया। हालांकि बाद में चीनी सेना की तरफ से भी भारतीय सेना को बताया गया कि उनका एक सैनिक मिसिंग है और भारतीय सेना से उसे ढूंढने की रिक्वेस्ट भी की गई। हालांकि भारतीय सेना तब तक उसे हिरासत में ले चुकी थी, जिसके बाद भारतीय सेना द्वारा वहां की बेहद खराब वेदर कंडीशन में उसे सुरक्षित रखने के लिए खाना देने के अलावा गर्म कपड़े और ऑक्सीजन दी गई। उसकी पहचान चीनी सेना में कॉर्पोरल वांग यांगलांग के तौर पर हुई है। अभी वो चीनी सैनिक भारतीय सेना की हिरासत में है, जिससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन चीनी सैनिक को प्रोटोकॉल के हिसाब से ज़रूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद चुशुल मोल्डो बीपीएम पॉइंट से वापस चीनी सेना को सौंपा जाएगा, क्योंकि दोनों देशों के बीच की सीमाएं तय न होने की वजह से अक्सर ऐसे वाक़ये होते रहते हैं और भारत अनजाने में सीमा पार करके आए चीनी नागरिकों को सकुशल वापस भेजने में हिचकता भी नहीं। इसी तनाव के बीच एक चीनी जोड़ा रास्ता भटक गया था। सेना ने न सिर्फ उनको रास्ता दिखाया बल्कि खाना खिलाया और पूरे वक्त उनका ध्यान रखा। दरअसल प्रोटोकॉल के अनुसार अगर कोई अनजाने में सीमा पार करता है तो उससे पूछताछ के बाद वापस सौंप दिया जाता है। हालांकि चीन इस मामले में भी तिकड़मबाजी से बाज नहीं आता। पिछले महीने भी जब अरुणाचल प्रदेश के 5 युवा लापता हो गए थे, पूरा शक था कि चीन ने पकड़ रखा है। पहले तो चीन ने उनके बारे में कुछ भी नहीं बताया, हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। गौरतलब है कि भारत और चीन की सेनाएं अप्रैल मई से ही आमने सामने हैं और पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के कई पॉइंट्स पर दोनों तरफ से तनातनी है। मुख्य तनाव बिंदुओं में डेमचौक के अलावा पेंगोंग झील का उत्तरी और दक्षिणी किनारा, देपसांग का मैदानी इलाका शामिल हैं। ऐसे में सीमा पर दोनों तरफ से भारी संख्या में जवानों की तैनाती के साथ साथ हथियारों की भी तैनाती है। लिहाजा ऐसे वक्त में किसी चीनी सैनिक का अनजाने में सीमा पार करके चले आना एक बड़ी घटना है।